हरे ओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही गहन और मार्मिक प्रसंग पर बात करेंगे। ये प्रसंग हमें भक्ति की पराकाष्ठा, क्षमा की अद्भुत शक्ति और ईश्वरीय विधान की गहनता को समझाता है। बिल्कुल, ये कथा है भगवान शिव की एक स्तुति की, एक ब्राह्मण के निस्वार्थ भाव की, और कैसे एक भयानक शाप भी कृपा में बदल सकता है, इसकी एक अद्भुत यात्रा की। बिल्कुल सही। ये प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टक से शुरू होता है और हमें ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और एक संत की कृपा में कितनी शक्ति होती है। ये तो भाग्य की कठोर से कठोर रेखाओं को भी मोड़ने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। तो इस प्रसंग का आरंभ भी एक अद्भुत स्तुति से होता है। वो ब्राह्मण जिसने पिछले प्रसंग में शाप दिया था, अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गा रहा है। तो वो स्तुति किस प्रकार की है? ये स्तुति, जिसे हम रुद्राष्टकम के नाम से जानते हैं, वो भक्ति और ज्ञान का एक संगम है। वो ब्राह्मण भगवान शिव के वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रार्थना करता है। अच्छा। वो कहता है, कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न हुजिए, प्रसन्न हुजिए। हर एक शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है, जैसे कलाओं से परे। इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ कला का अर्थ केवल संगीत या चित्रकारी नहीं है। अच्छा। इसका अर्थ है प्रकृति के गुण, वो 16 कलाएं या कोई भी भौतिक सीमा। उन्हें कलाओं से परे कहने का मतलब है कि वे निर्गुण हैं, किसी भी भौतिक गुण या सीमा से बंधे नहीं हैं। वे कल्याण स्वरूप हैं, मतलब उनका स्वभाव ही कल्याण करना है, और साथ ही वे प्रलय करने वाले भी हैं। ये उनके विरोधाभासी लेकिन संपूर्ण स्वरूप को दिखाता है। सृजन भी और संहार भी। बिल्कुल। और कामदेव के शत्रु के रूप में उनका स्मरण, ये तो साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। कामदेव मन में मोह और वासना पैदा करते हैं, और शिवजी ने तो उन्हें ही भस्म कर दिया था। हाँ। इसका सीधा सा अर्थ है कि शिव की शरण में आने से मन की चंचलता और मोह का नाश होता है। वही तो वैराग्य के अधिष्ठाता हैं। सही कहा। और आगे वो ब्राह्मण कहता है कि जब तक मनुष्य पार्वती पति आपके चरण कमलों का भजन नहीं करते, उन्हें इस लोक या परलोक में कहीं भी सुख शांति नहीं मिल सकती। नहीं उनके संतापों का नाश होता है। और फिर वो उन्हें सर्वभूताधिवासम कहकर पुकारता है। अच्छा, सर्वभूताधिवासम यानी सभी जीवों में निवास करने वाला। हाँ, इसका मतलब है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण में, हर जीव के हृदय में विराजमान है। ये एक बहुत ही गहरा सत्य है। हम शांति को बाहर खोजते हैं, धन में, पद में, रिश्तों में, पर शास्त्र तो यही कहते हैं कि असली शांति तो अपने भीतर बैठे परमात्मा की शरण में ही है। बिल्कुल, जब तक हम उस स्रोत से नहीं जुड़ते तब तक भटकते ही रहते हैं। और इस प्रार्थना का सबसे सुंदर और मार्मिक भाग अब आता है, जहां ब्राह्मण अपनी अज्ञानता और विनम्रता प्रकट करता है। वो किसी विद्वान की तरह अपनी योग्यता नहीं बताता। अच्छा। बल्कि एक बालक की तरह अपनी असमर्थता स्वीकार करता है। वो कहता है, न जानामि योगम जपम नेव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभु। ये तो भक्ति का सार लगता है। आजकल कई लोग सोचते हैं कि भक्ति के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान या जटिल योग क्रियाएं या हजारों मंत्रों का ज्ञान होना ही चाहिए, पर यहाँ तो भक्त सीधे सीधे कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। यही तो इसकी सुंदरता है। इसका अर्थ है, मैं न तो योग की जटिल प्रक्रियाएं जानता हूं, न मंत्रों का जप, और न ही षोडश उपचार पूजा की विधि। हे शंभो, मैं तो बस सदा सर्वदा आपको केवल नमस्कार करता हूं। केवल नमस्कार? हाँ, अपना अहंकार छोड़कर आपके आगे सिर झुकाता हूं। बुढ़ापे और जन्म मृत्यु के दुखों की अग्नि में जलते हुए मुझ दुखी की रक्षा कीजिए। ये भक्ति का सबसे सरल मार्ग है, शरणागति। शरणागति। जी, जब साधक अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है, तब ईश्वर उसका भार उठाते हैं। तो ऐसी हृदय से निकली स्तुति का प्रभाव तो होना ही था। भगवान शिव ने इस पुकार का उत्तर कैसे दिया? इसका फल तो तत्काल मिला। स्तुति के अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो भी मनुष्य इस रुद्राष्टक को भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उस पर भगवान शंभु अवश्य प्रसन्न होते हैं। और उस ब्राह्मण के साथ भी यही हुआ।
मंदिर में एक आकाशवाणी हुई। सर्वज्ञ शिव ने ब्राह्मण का निर्मल प्रेम और उसकी विनम्र विनती देखकर कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। वाह, ये क्षण तो किसी भी साधक के जीवन का सबसे बड़ा क्षण होता है, जब स्वयं महादेव वर मांगने को कहें। उस ब्राह्मण ने इस अवसर का उपयोग कैसे किया? यहीं उस ब्राह्मण की महानता और उसकी भक्ति की गहराई का पता चलता है। उसने सबसे पहले अपने लिए मांगा, और देखिए क्या मांगा। क्या? उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले मुझे अपने चरणों की अविचल भक्ति दीजिए। अविचल भक्ति। हाँ, अविचल भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जो सुख, दुख, मान, अपमान किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं, हिले नहीं। अद्भुत। उसने धन, मोक्ष, सिद्धि कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी। ये दिखाता है कि एक सच्चे भक्त के लिए भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और फिर जो उसने दूसरा वर मांगा वो तो परोपकार और क्षमा की पराकाष्ठा है। उसने दूसरा वर उस शापित जीव के लिए मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश में होकर भटकता फिरता है। हे कृपा के सागर, उस पर क्रोध न कीजिए। ये तो अकल्पनीय है। जिस व्यक्ति ने उसका अपमान किया, जिसके अहंकार के कारण ये सब हुआ, उसी के कल्याण की कामना, यही शायद एक सामान्य व्यक्ति और एक संत में मूल अंतर है। बिल्कुल सही कहा। संत अपने अपमान को भूलकर भी दूसरे के हित की ही सोचते हैं। वो आगे प्रार्थना करता है, हे शंकर, अब इस पर ऐसी कृपा कीजिए कि थोड़े ही समय में इसका शाप अनुग्रह में बदल जाए और इसका परम कल्याण हो। ध्यान देने वाली बात है, वो सिर्फ शाप से मुक्ति नहीं, परम कल्याण मांग रहा है। हाँ, वो चाहता है कि ये घटना उस जीव के लिए आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन जाए। दूसरे के हित में की गई ऐसी निस्वार्थ प्रार्थना, इसका क्या परिणाम हुआ? इस परोपकार से सनी हुई वाणी को सुनकर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, एवमस्तु। ऐसा ही हो। भगवान ने उस निस्वार्थ प्रार्थना को तुरंत बिना किसी देरी के स्वीकार कर लिया, क्योंकि ईश्वर को परोपकार से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। पर यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है। शिवजी का दिया शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। सही। पर ब्राह्मण की प्रार्थना भी स्वीकार हो चुकी है, तो भगवान ने न्याय और कृपा के बीच ये संतुलन कैसे साधा? यह इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। शिवजी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने क्रोध में शाप दिया है, तथापि तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। अच्छा। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वे विधान में परिवर्तन उस ब्राह्मण की साधुता और परोपकार के कारण कर रहे हैं। और फिर भगवान शिव एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो हर भक्त को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। वो कहते हैं, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने श्री रामचंद्र जी। ये तो बहुत बड़ी उपमा है। स्वयं शिव श्री राम को अपना इष्ट और सबसे प्रिय मानते हैं, और वे कह रहे हैं कि एक क्षमाशील और परोपकारी व्यक्ति उन्हें उतना ही प्रिय है। ये तो परोपकार का सर्वोच्च सम्मान हुआ। बिल्कुल। इसके बाद वे विधान बताते हैं, न्याय का पक्ष रखते हुए कहते हैं, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। 1000 जन्म, ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पहली बार सुनने में तो ये कृपा से ज्यादा एक भयानक सजा लगती है। इसे कृपा कैसे कहा जा सकता है? कृपा इसके अगले वचन में छिपी है, और यही इस प्रसंग का मर्म है। अच्छा। शिवजी कहते हैं, परंतु जन्मने और मरने का जो असहनीय दुख होता है वो इसे बिल्कुल नहीं व्यापेगा। ओहो। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। अच्छा, तो ये है विशेष कृपा। शरीर बदलेगा पर चेतना, स्मृति और ज्ञान वो स्थिर रहेंगे। बिल्कुल। ये तो सजा नहीं, ये एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा बन गई। उसे हर जन्म में याद रहेगा कि वो कौन है, उससे क्या भूल हुई थी और उसका लक्ष्य क्या है। ये तो एक तरह से शाप के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बन गया। यही तो कृपा है। शिवजी ने वेद की मर्यादा भी रख ली और ब्राह्मण का वचन भी। वे आगे कहते हैं, तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या में हुआ और तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। तो देखिए, स्थान का प्रभाव, सेवा का प्रभाव और ईश्वर की कृपा, तीनों मिलकर उस जीव के कल्याण का मार्ग बना रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद भगवान शिव ने उस जीव को सीधे सीधे क्या उपदेश दिया? उन्होंने एक सनातन सत्य बताया जो केवल उस जीव के लिए नहीं, हम सब के लिए है। वे कहते हैं, हे भाई,
द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला सबसे बड़ा व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, संतों को अनंत भगवान के समान ही जानना। ये बहुत ही सशक्त संदेश है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, पर यहाँ शिवजी स्वयं कह रहे हैं कि ज्ञानी और संत पुरुषों की सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। हाँ, और इस बात की गंभीरता बताने के लिए वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं, जो इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के सुदर्शन चक्र से भी नहीं मरता, वो भी विप्रद्रोह की अग्नि में भस्म हो जाता है। मतलब ब्राह्मण या संत का अपमान करने का पाप इतना भयानक है कि उससे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। जी। ये पाप कर्म के खाते में इतना भारी पड़ता है। और अंत में उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? अंत में उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसा विवेक मन में रखना तो तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और तुम्हारी गति सर्वत्र आबाद होगी। आबाद गति? हाँ, यानी तुम्हारी चेतना जहां जाना चाहेगी बिना किसी रोक टोक के जा सकेगी। ये एक अद्भुत सिद्धि है। इस अद्भुत वरदान के बाद उस जीव का क्या हुआ? उसकी 1000 जन्मों की यात्रा कैसे शुरू हुई? वह जीव जो अब काकभुचुंडी के रूप में ये कथा सुना रहा है, बताता है कि काल की प्रेरणा से उसका पहला जन्म विंध्याचल में एक सर्प के रूप में हुआ। अच्छा। कुछ समय उस योनि में रहने के बाद उसने बिना किसी भी कष्ट के वह शरीर त्याग दिया। वह अपनी स्थिति की तुलना भगवद गीता के उस श्लोक से करता है कि आत्मा पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेती है। बिल्कुल। वो कहता है, शिवजी ने वेद की मर्यादा भी रखी और मुझे क्लेश भी नहीं हुआ। इस प्रकार हे पक्षीराज गरुड़, मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान कभी नहीं गया। और क्या हर शरीर में उसकी भक्ति बनी रही, चाहे वो किसी भी योनि में हो? हाँ, यही तो कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो कहता है, मैं पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां श्री राम जी का भजन करता रहता। लेकिन एक बात और थी, उसे एक दुख, एक शूल सदा सालता रहा, अपने कोमल स्वभाव वाले गुरु के अपमान की स्मृति। अच्छा, सब कुछ तो मिल गया, ज्ञान बना रहा, कष्ट नहीं हुआ, राम भक्ति मिली, फिर भी ये दुख बना रहा। इस पश्चाताप की भावना का क्या महत्व है? पश्चाताप हृदय को निर्मल करता है। यह अहंकार को गलाने का सबसे उत्तम साधन है। यदि उसे पश्चाताप न होता तो हो सकता है ज्ञान के साथ अहंकार फिर से बढ़ जाता। वो पीड़ा उसे सदा याद दिलाती रही कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई थी और उसे विनम्र बनाए रखती थी। और इस यात्रा का अंत कैसे हुआ? उसे अंतिम शरीर कौन सा मिला? उसे अंतिम शरीर एक ब्राह्मण का मिला, जो वेदों के अनुसार देवताओं को भी दुर्लभ है। उस जन्म में भी बचपन से ही उसके खेल श्री रघुनाथ जी की लीलाओं पर आधारित होते थे। मतलब पूर्व जन्मों के संस्कार इतने प्रबल थे। बिल्कुल। उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता था। जब पिता ने उसे सांसारिक विद्या पढ़ाना चाहा तो उसका मन ही नहीं लगा। सारी सांसारिक वासनाएं स्वतः ही भाग गई और केवल श्री राम के चरणों में लौ लग गई। वो गरुड़ जी से एक सुंदर प्रश्न पूछता है, ऐसा कौन सा अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदई की सेवा करेगा? यहाँ राम भक्ति कामधेनु है और संसारिक ज्ञान गदही की सेवा। सही पकड़ा। और माता पिता के बाद उसने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया? नहीं। उनके देहांत के बाद वो भजन करने के लिए वन में चला गया। जहां भी उसे मुनियों के आश्रम मिलते, वो जाकर उन्हें प्रणाम करता और उनसे श्री राम के गुणों की कथा सुनता। अच्छा। शिव जी की कृपा से उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी और वो निरंतर हरि गुणानुवाद सुनता हुआ विचरण करता रहा। इस प्रकार एक भयानक शाप एक संत की निस्वार्थ कृपा और भगवान शिव की अपार करुणा से एक परम कल्याणकारी आध्यात्मिक यात्रा में बदल गया। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।